आवाज लगाई, घर घर जा आवाज लगाए, घर घर जा आवाज लगाई, घर घर जा आवाज लगाए, घर में से आवाज ये आई, घर में से आवाज ये आई, घर में से आवाज ये आई, घर में से आवाज ये आई। ना कोई नहीं है जी, यहाँ तो कोई नहीं है जी, कोई नहीं है जी, यहाँ तो कोई नहीं है जी। शिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़े अपना कोई नहीं है जी। कोई अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी। मैं सिवा हरि को छोड़े अपना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़े अपना कोई नहीं है जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए हे पिताजी, आप कह रहे हो मेरा पुत्र, या कोई किसी का नहीं है पिताजी। जब समय बदलता है दुनिया बदल जाती है, और जब समय साथ होता है तो सब साथ हो जाते हैं। समय समय का फेर है, समय बड़ो बलवान, समय समय का फेर है, समय बड़ो बलवान। गोपी लुटी बिलोनों ने, वही अर्जुन वही। जब समय साथ होता है तो सब अपने होते हैं, और जब समय साथ नहीं होता है तो कोई किसी का नहीं होता है पिताजी। इसलिए कहाँ आप जो है वो माया में पड़े हुए हो। आप तो भगवान की भक्ति करो। वो कर्ण महाराज की ऐसी बात को सुन करके वन में जा करके भक्ति करने लगते। पिताजी चले गए, पिताजी के जाने पर और कुपित हुआ, और अधिक कुपित होने के कारण शराब मांस भक्षण अधिक करने लगा। यहाँ तक कि उसने 5 वेश्याओं को रख ली, और एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, मेरे पिताजी ने बहुत हवन किए हैं, बहुत कथाएं करी है, बहुत पैसा कमाया है, ला ला के तेरे को दिया है, वो पैसा कहाँ है मुझे दे। माँ से पैसा मांगने लगा। जब माँ से पैसा मांगने लगा तो माँ के पास पैसा तो था नहीं, सब दे दिया था। वो जो है दौड़ लगा करके ने अपने पुत्र से प्रताड़ित होने के कारण कुएं में छलांग लगा करके मर गया। पिता वन में चले गए, माँ कुएं में गिर गई, मर गई। धंधुकारी अकेला रहा, 5 वेश्याओं के साथ में रहा, आनंद लेने लगा। एक दिन जो है उसने राजा के यहाँ चोरी करी। वेश्याओं ने विचार किया ये पकड़ा जाएगा, और यदि ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हमारा भी नंबर लगेगा। राजा इसे तो फांसी चढ़ाएगा, हमें भी चढ़ा देगा, इसलिए इसको मार देते हैं। उन 5 ने मिल करके ने जो धंधुकारी को बांध दिया, पीटने लगी। पीटने पर भी जब उसकी मौत नहीं हुई तो देह के अंदर उसकी छाती पे लाके कूट दिए। अब तो मर, उसके प्राण निकल गए। जब उसके प्राण निकल गए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है आग से जलकर मरा हुआ, पानी में डूब के मरा हुआ, तलवार की धार से कट के मरा हुआ, बंदूक की गोली लगने से मरा हुआ, फांसी
फांसी लेके मरा हुआ, विष खा करके मरा हुआ जो होते हैं, तो गति में जाते हैं, फांसी लेके मरने वाले, सांप का काटा हुआ, ये इनका मोक्ष नहीं होता, ये भटकते रहते हैं। अब यहाँ उसकी हत्या हुई थी, आग से जला करके मारा गया, वेश्याओं ने मारा, तो उसने क्या किया कि वो प्रेत बन गया। गांव वाले को डराने लगा, जब गांव वाले को डराने लगा, इधर उधर सबको है जो परेशान करने लगा, ये बात उसके भाई को पता चली, उसके भाई ने गया जी में जाकर के श्राद्ध करी, ब्रह्म कपाली श्राद्ध करी, हरिद्वार में जाकर के श्राद्ध करी, गंगा घाट में जाकर के जो तर्पण किया, पिंडदान दिया। इसके बाद जब गोकर्ण महाराज अपने घर आए, उसी घर में रहे जहाँ पर उसकी मौत करी थी, उसको मार दिया था, तो वो प्रेत फिर भी नहीं गया जाने से, ब्रह्म कपाली करने से, गया श्राद्ध करने से, गंगा श्राद्ध करने से, गंगा में पिंडदान देने से, इतना सब कुछ किया बेचारे ने, फिर भी नहीं गया। जब फिर भी नहीं गया वह, और रात में जब गोकर्ण महाराज सोए तो गोकर्ण महाराज को डराने लगा, गोकर्ण महाराज को डराने लगे, गोकर्ण महाराज को डराने लगा। गोकर्ण महाराज अपने तप में थे, बल में थे, पूजा पाठ करते थे, और जो व्यक्ति पूजन पाठ करता है, तप करता है, भगवान की सेवा करता है, हरि नाम कीर्तन करता है, उसका प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डरा सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते हैं। गोकर्ण महाराज ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भाई। अरे मेरा भाई? हाँ, मगर मैंने तो तुम्हारी गया जी क्रिया कर दी, शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म कपाली करी, गया श्राद्ध किया, फिर भी नहीं गए। उस प्रेत रूप में जो उसका भाई है, उसने कहा कि ब्रह्म कपाली, गया श्राद्ध, गंगा में जाकर के पिंडदान, ये उन लोगों के लिए है जिसके कर्म सही है। मेरे जैसा पापी 100 बार भी गया जाने से जाने वाला नहीं है, तो फिर तो जाएगा कैसे? मेरे लिए कोई उपाय करो, मैं ये नहीं जानता हूँ, मगर भैया मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, हवा के रूप में हूँ, मैं प्रेत बन चुका हूँ, मैं प्यासा हूँ, दुखी भटक रहा हूँ, मेरा उपाय करिएगा। गोकर्ण महाराज ने सूर्यदेव की प्रार्थना करी। सूर्यदेव ने बताया कि तुमको जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ करना चाहिए, एक बांस लगाना चाहिए, उसमें उन पितरों को बिठाना चाहिए और कथा सुनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ही उस प्रेत को मुक्ति दिला सकती है। भागवत कथा के अलावा तो मुक्ति का कोई साधन है ही नहीं। गोकर्ण महाराज ने सारे गांव वाले को इकट्ठा किया और वही मंच बनाया और भागवत कथा प्रारंभ करी, पितृ का आह्वान किया। प्रथम दिन की प्रथम ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी, 7वें दिन जाते जाते 7वीं ग्रंथि टूटी, बांस फटा, उसमें से दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके मैं जो है वो प्रेत निकला। एक विमान आया, विमान में बैठ करके वो चला गया। सारे गांव वाले देखते रहे। सारे गांव वाले देखते रह गए, प्रेत तर गया, गांव वाले बैठे रह गए। गांव वालों ने कहा, अरे गोकर्ण महाराज जी, कथा तो हमने भी सुनी, बीज महाराज आवे को नहीं बनता, पहला हम आईने बैठी जाता था, पूरी कथा सुनी, फिर हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि कथा सुनने में भी भेद हो गया, तुमने उस हिसाब से कथा नहीं सुनी। एक आसन, एक चीत और मन को जो है भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए बिना पाठ किए जो कथा आपने सुनी, वो उसको तो फायदा पहुंचाएगा,
गई, मगर हमने कथा सुनी, कहीं प्यास लगी तो पानी पीने चले गए, कहीं लाइट गई तो घूमने चले गए, कहीं बीड़ी पीने की इच्छा हुई तो टेंट के पीछे चले गए, कहीं बात करने की इच्छा हुई तो इधर बात करी उधर करी। कथा में भेद हो गया, चरण छोड़ गए। और जब चरण छोड़ जाते हैं, पतंग उड़ रही है और गिरने में तार कटा हुआ आ जाए तारा, तो पतंग चली जाएगी, गिरना हाथ में रह जाए। ऐसे ही प्रेम चला गया और वो गिरने को लेकर बैठे रहे, अपन नहीं गया। कथा सुनने में भेद हो जाता है। कोई कहे नहीं, अरे क्या बात कर दी, वो व्यक्ति 1 लाख रुपए का है, कहते हैं ना, अरे उस व्यक्ति की क्या बड़ाई करें साहब, 1 लाख रुपए को आदमी है, और वो व्यक्ति कोई चला भी जाए ना, 5 जना बात भी करता है तो उसके आने से बात बंद नहीं करे, उनकी बात वही सपाट से चल रही है। अरे चुप हो जाए नहीं, वो आ गया, अरे आ गया तो आ गया, 1 लाख रुपए का आदमी है, कभी इधर से उधर नहीं करता है। 1 लाख रुपए का है। एक श्रवणकार ने 2 मूर्ति बनाई तांबे की, कितने की? 2। कितनी? 2 तांबे की। एक मूर्ति की कीमत 100 रुपए और दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए। दोनों बराबर वजन की, दोनों तांबे की। एक की कीमत 100 रुपए और एक की 10,000 रुपए। दोनों का वजन 1-1 किलो का, देखने में एक जैसी, बिल्कुल भी कोई उसमें फर्क नहीं बता सकता है कि इसमें ये नहीं लगा है, सेम बिल्कुल। और 8 में ले जाकर बाजार में दोनों मूर्ति रख दी। मूर्ति खरीदने आए लोग और कहे, क्यों भाई कितने की दे रहे हो? दोनों मूर्ति समान है, क्या 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 है इसका? ये मूर्ति कितने की? ये 100 रुपए की, और ये 10,000 की। देने वाले विचार करें, अरे इसकी तो कीमत 100 रुपया और इसकी 10,000, कारण क्या है? लोग बहुत इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई। कारण क्या है ये तो बताओ। बराबर वजन की, बराबर 1-1 किलो की, दिखने में एक जैसी, एक की कीमत 10,000, एक की कीमत 100 रुपए। कारण क्या है? उसमें से पेड़ के अंदर एक बुजुर्ग बादशाह गए और जा करके कहा कि मैं अभी फर्क इसका देख लेता हूँ क्या फर्क है। बादशाह उठ करके एक धागा लिया, उस धागे को लेकर के जो उसमें बट लगाया, उस धागे में बट लगा करके जो है पहले वो मूर्ति उठाई जिसकी कीमत 100 रुपए थी। उस मूर्ति के अंदर जैसे ही जो है धागा कान की तरफ डाला, इधर से डाला, और डालने के बाद में वो इधर निकल गया। कान में धागा गया मगर इधर से इधर निकलने लग गया। उनने कहा कि ये मूर्ति 100 रुपए की है, इधर से धागा डाला और इधर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति को उठाया, उसमें धागा डाला, वो धागा अंदर चला गया, बाहर नहीं निकला। उनने कहा कि ये मूर्ति 10,000 की है। ऐसे ही जो व्यक्ति इधर सुने ने इधर जाके बोल दे, उसकी कीमत 100 रुपए की है, और जो अंदर उतार गया उसकी कीमत 1 लाख। उसकी कीमत 1 लाख। यहाँ वही है, गांव वाले ने सुना मगर सुन करके निकाल दिया, और धंधोकारी जो था प्रेत उसने उतार लिया। जो उतार लिया उसका असर हुआ, और असर हुआ तो वो चतुर्भुज रूप में चला गया और विमान आया और मोक्ष को प्राप्त कर गया। इसलिए जीते जी कथा सुन लेना चाहिए, टेंट में बैठ के सुन लेना चाहिए। अगर हम जीते जी कथा नहीं सुनते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो मरने के बाद धंधोकारी की तरह कहीं बाटला में बैठे ने कथा नहीं सुना। इसलिए कथा जीते जी सुनते। वो समय आया, फिर गांव वाले के लिए जो है अलग से कथा करी गई। गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई, पुष्पक विमान आया,
उसमें बैठ करके जो है सब गांव वाले को एक साथ मोक्ष कराया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का महत्व यह है कि इससे प्रेत भी गिर जाते हैं। जिसने पूरे जीवन भर जो है पाप कर्म किया वो मनुष्य भी भवसागर से पार हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज ने जो है इसकी लीला का वर्णन बताया और कहा कि यह अमृत है। क्या है? अमृत। यह अमृत है। यह व्यासपीठ पे जो विराजमान है ये अमृत है। यह वह फल है जिसके अंदर रस ही रस है, गुठली किंचित मात्र भी नहीं है, पूरी रस से भरी हुई है। और जितनी बार पियोगे उतनी बार अलग अलग रस इसमें से प्राप्त होता है। जितनी बार पिएंगे उतनी प्रकार का रस इसमें से प्राप्त होता रहता है। अब लोग बात ये, अरे कहीं सुने, अभी तो 3 दिन पहले कथा सुनी, अब तो कथा सुनिया कराना और भी कहीं काम है कि नहीं है? अभी तो सुनी, पास में पड़ोस में गांव को वहाँ सुनी, फिर वहाँ गए वहाँ सुनी, फिर डग सुनी, सुहासर सुनी, शामगर सुनी, जब गांव आई तो नहीं कथा सुनाना और कहीं नहीं कराना। ऐसा विचार भी आ जाता है कभी कभी। मगर याद रखना, कथा को सुनते 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 हमें माखन चोर प्राप्त हो जाना चाहिए, मुरली मनोहर प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे एक फौजी का कुत्ता सूंघते 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 चोर को पकड़ लेता है, ऐसे ही हम भगवान के भगत हैं और कथाओं को सुनते 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 माखन चोर को पकड़ लेंगे। इसलिए कथाएं जितनी बार हो सके उतनी बार सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से शरीर में एक रसायन बनता है। क्या बनता है? रसायन। कथा को सुनने से, व्रत को करने से, दर्शन को करने से, माता पिता की सेवा करने से, बड़े बुजुर्गों का आदर करने से, गाय की सेवा करने से, गुरुओं की सेवा करने से, गोविंद की सेवा करने से शरीर में एक रसायन बनता है। और वह रसायन जो होता है ना, वो भव सागर से पार कर देता है, रसायन बनता है। जैसे राम 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 कहने से हनुमान जी महाराज में एक रसायन बन गया। आप सब जानते हो क्या बना? रसायन। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, राम रसायन तुमरे पास